आज हम लोग क्लास 10 की मैथ की ट्राई करेंगे और मैथ की जो चैप्टर नंबर 7 आपका है उसका नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति या कहीं कहीं लिखा था निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग दूरी सूत्र पढ़े थे ना, पार्ट 1 में हम लोग दूरी सूत्र पढ़ गए थे। अब पार्ट 1 से पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसको कोई पार्ट नाम नहीं लिखे थे क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट था अपना नियामक ज्यामिति का। वो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए था, बेसिक कंसेप्ट था। उसके बारे में दूरी सूत्र पढ़े और आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में ऐसा आपको 5 फॉर्मूला पढ़ना है। कितने फॉर्मूला? 5। तो 5 फॉर्मूला में आज जानेंगे 3 फॉर्मूला को। 3 फॉर्मूला को आज हम समझेंगे, इससे रिलेटेड जो मैथ है वो बनाएंगे। इसके बाद जो 2 फॉर्मूला बच गया उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो अंतर केंद्र एक होता है, अंतर केंद्र क्या होता है वो देखेंगे, और एक होता है केंद्रक। एक क्या होता है? केंद्र। ये दोनों टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये दोनों टॉपिक भी हमको विभाजन सूत्र में ही पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला में ही पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग 3 फॉर्मूला को देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर 5 फॉर्मूला देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज 3 फॉर्मूला को हमको जानना है, सेक्शन फॉर्मूला। इस तरह से आपको रहेगा कोई क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला को बारी बारी से समझाते हैं। देखिए ये ए बी एक रेखाखंड है, फॉर्मूला ही समझा रहे हैं हम आपको। ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। और इसको कोई बिंदु, कोई भी बिंदु है जिसको बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है कि बांट रहा है? 2 भागों में बांट रहा है। इसका आपको नियामक दिया रहेगा। इसका नियामक को बोलते हैं x1/2, ठीक है। इसका नियामक भी आपको दिया हुआ रहेगा x2/2। तो कहेगा p का नियामक निकालिए, इसका नियामक आप निकाल के बताइए। तो इसका नियामक आपको निकालना रहेगा तो पहले देखिए कि किस अनुपात में बांट रहा है। जो अनुपात दिया रहेगा जिसे लिखा रहता है m1/m2, मतलब ये सारा हो गया m1, ये सारा हो गया m2। आया समझ में? ये सारा हो गया m1, ये सारा हो गया m2। तो इस तरह से आपका अनुपात दिया हुआ रहेगा। अब इसी अनुपात पर आपको क्या करना है? इस बिंदु पर निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? किससे निकालना है? यहाँ पर 2 फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कहेगा सर हमको पता कैसे चलेगा कि किस फॉर्मूला से बनाना है? तो अगर सिर्फ लिखा रहेगा विभाजित करता है या अंतर विभाजित करता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक ना। अंतर नहीं भी लिखा रहेगा, सिर्फ लिखेगा विभाजित करता है तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर लिखेगा बाह्यतः विभाजित करता है या बहिर्विभाजित करता है, बाह्यतः मतलब बहिर, ठीक ना, बहिर्विभाजित करता है या बाह्यतः विभाजित करता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? ये। और ध्यान से देखिएगा तो दोनों आपको सेम फॉर्मूला नजर आएगा। देखिए ध्यान से दोनों सेम फॉर्मूला नजर आ रहा है, बस अंतर क्या है? अंतर है आपका साइन का। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस। जहां जहां प्लस आपको दिख रहा वहां पर क्या हो गया है? माइनस हो गया। अब बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आप एक फॉर्मूला याद करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो ठीक है नहीं? तो आपको पी का निशान निकालने को कहेगा तो निकाल लोगे ना। अब कैसे निकालेंगे? मैथ बताएंगे। देखिए यहाँ पर 5 मैथ हम लिए हैं, इससे रिलेटेड 5 मैथ लिए हैं। ये 5 मैथ अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो हम गारंटी देते हैं कि आपको बुक का हर एक मैथ बन जाएगा। बुक में जितना भी मैथ है ना उसको बना लोगे आप, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करेंगे। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है 7.1, 7.2, 7.3 सभी का हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहले आज इतना हम लोग देख लेते हैं। अब अगला फॉर्मूला मध्य बिंदु का निशान। मध्य बिंदु का बोलेंगे तो मध्य बिंदु इसको बोलेंगे। देखिए ध्यान से, मध्य बिंदु इसको बोलेंगे जो इसके बीचों बीच हो। बीचों बीच में तो मान लीजिए यहाँ पर है ना, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु P है जो बीचों बीच है, तो इसको क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। ऐसा निर्देशांक निकालना है तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, याद कर लेना, बना लेना। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको x को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना। देखिए x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग कर देना है ना, फिर y1 y2 को जोड़ के भी 2 से भाग कर देना। आया कि नहीं आया? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हो। तो चलिए इससे रिलेटेड जो मैथ है उसको समझते हैं, बनाते हैं। तो इसको साफ कर लेते हैं। और यहाँ देखिए आपको 5 मैथ हम दिए हैं, है ना। हम जानते हैं कि आप इस 5 मैथ को देख करके आप अच्छा से सीख लोगे। तो सबसे पहले 5वां नंबर ही सॉल्व करने जाएंगे ताकि मेरा जगह हो जाएगा, इसको मिटा देंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना का अनुपात में विभाजित करता है। 30 तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले आपको लिखना होगा ए का निर्देशांक। क्या लिखना होगा? ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक देखिए कितना दिया हुआ? 4 - 3। उसी प्रकार बी का निर्देशांक, बी का कितना दिया हुआ है जी? 8, 5। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर ए और बी नहीं दिया रहेगा, तो जब नहीं दिया रहेगा तो अपनी मर्जी से आप यहाँ ए बी मान सकते हो। तो सर जरूरी है? नहीं जरूरी है। आप यहाँ पी क्यू भी मान सकते हो, एम भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी। तो यहाँ हो गया ए का निर्देशांक ये, बी का निर्देशांक ये। कोई दिक्कत नहीं। अब
अनुपात ये है ना जी, ये अनुपात है। ए को लिखते हैं m1, पहला क्या लिखते हैं m1 और m2 कितना हो गया देखिए तो जरा 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले यहाँ तो देखिए, यहाँ तो समझ आ गया कोई दिक्कत? हम पहले बताते कि ये जो होता है वो x1 बाय 1 होता है। क्या होता है? x1 बाय 1। ये क्या होता है? x2 बाय 2। तो x1 की जगह पर कितना है? 4 है ना। अब बाय 1 की जगह पर कितना है? -3। x2 की जगह पर कितना है? 8। बाय 2 की जगह पर कितना है? 5। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, बना लेंगे। तो फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ना, ये क्या फॉर्मूला है कि जब भी विभाजित करेगा, जब भी अनुपात में विभाजित करेगा तो हमको p का निर्देशांक निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? बिंदु p का निर्देशांक, p का निर्देशांक। अब फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है ना। फिर m1 बाय 2 m2 बाय 1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है जी, कोई दिक्कत? अब आप फॉर्मूला पर सेट कर लीजिए। m1 की जगह कितना है जी? 3। x2 की जगह कितना है? देखिए ये है x2 ना, x2 की जगह कितना को लिख रहा है? 8। क्या लिखेंगे? 8 प्लस m2 देखिए कितना पर है? 1। जो है वही लिख रहा है, x1 देखिए कितना है? 4 बटे m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। यहाँ कॉमन लेना है। अब यहाँ देखिए m1 आपका कितना है? 3 बाय 2 ये है ना, बाय 2 कितना है? 5। यानी कि बाय 2 ये ना है, ये कितना है? 5 प्लस m2 आपको देखिए कितना है? 1 बाय 1 कितना है? देखिए ये ना बाय 1 कितना है? -3। यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2, ये ना, कि m1 की जगह पर 3, m2 की जगह पर 1, 3 प्लस 1। इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 8 24, 4 1 4, 3 1 4, कॉमा 5 या 15, माइनस प्लस माइनस 3 1 3, 3 1 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 और 4 28 बटे 4, कॉमा 15 से 3 जाएगा तो 12 बटे 4। अब इसको आप काटिएगा तो 7 बन रहे, इसको काटिएगा तो ये 3 बन रहे। यानी आपका आंसर है कितना? 7 और 3। तो यहाँ पर हो गया आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा कि कोई बिंदु है जो इस अनुपात में रेखा को बांट रहा है, रेखा को काट रहा है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब लिख देगा कि बाह्यतल मतलब बाहरी रूप से इसको बहिर्विभाजित भी बोलते हैं। तो बहिर्विभाजित जब बाह्यतल लिखेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। बस यहाँ पर क्या कर देना? माइनस कर देना। तो आया समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यही तरीका करना और इस तरीके से बना लेना। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देना है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदु ये जो है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको किस अनुपात में बांट देगा? ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए। बिंदु ये जो है इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाला, तो बिंदु ए बना लीजिए। यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर हो गया बी। अब ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है जी? -6 10। बी का आपको दिया हुआ है कितना? 3 -8 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? अब इसी को कौन सा बिंदु? ये बिंदु कहीं पर होगा बीच में, कहीं पर नहीं, जरूरी नहीं बीच में होगा, कहीं पर होगा, ठीक है ना। तो कहीं पर होगा, इसका नाम तो दिया नहीं है, नाम नहीं दिया तो अपनी मर्जी से आप मान लीजिए पी, कुछ भी मान सकते पी। इसका निशान दिया हुआ है ना -4 6, क्या लिखा हुआ? -4 6, ये लिखा हुआ है ना। कि किस अनुपात में बांटेगा? जब भी आप देखिए ये देखिएगा, जो घेर रहे हैं ना उसको ध्यान से देखिए। जब भी क्वेश्चन रहेगा किस अनुपात, देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है? जब भी क्वेश्चन रहेगा किस अनुपात, तो आपको तरीका हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बनाना है। जब भी लिखेगा किस अनुपात में, तो आपको लिखना क्या है? ऐसे लिखना कि माना बिंदु पी मानिए ना, उसको पी मानिए ना, बिंदु पी रेखाखंड AB को 1:k में बांटेगा या विभाजित करेगा। इसको विभाजित करेगा भी लिख देंगे, ठीक है। यह लिखना आपको जरूरी है 1:k। तो सर 1:k ही लिखेंगे, तो आप 1:k के जगह पर 1:α बीटा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 1 नहीं लिखना चाहिए। आपकी मर्जी है तो 1:α भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है तो 1:बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 करके ही आपको लिखना है। आया समझ नहीं आया? आया ना। अब बाकी ए का निशान दिया हुआ है, देख लीजिए ए का निर्देशांक, ए का निशान कितना दिया हुआ है?
-6 10 ये दिया हुआ है ना। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 3 -8 ऐसा कर लेना है, पता नहीं। अब ये आपको क्या हो गया x1/1, ये हो गया x1/1, ये क्या हो गया x2/1। अब ये क्या हो गया m1 हो गया आपका 1 और m2 हो गया आपका कितना k, ठीक हो ना। तो p का निर्देशांक अब p का निर्देशांक देखिए कितना दिया हुआ है -4 और 6। जब दे दिया गया है ना तो फॉर्मूला आपको लगाना है किधर ये साइड। जब भी आपको दे देगा, देखिए यही तरीका है, जब भी कहेगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में, जब भी कहेगा किस अनुपात में, तो आपको ये दिया हुआ रहेगा। ये जब दिया हुआ है तो फॉर्मूला को कौन सा साइड लगाना है, ये साइड। अब फॉर्मूला क्या है जी, ये फॉर्मूला है, यहाँ से आप देख के लिख सकते हो, याद होगी तो अपनी मर्जी से m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है ना जी, बराबर इधर जो दिया हुआ है -4 6। इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब वैल्यू बैठे m1 की जगह पर है 1 x2 कितना है, देखिए x2 ये है ना, x2 कितना आपका 3 है, ये 3 प्लस m2 है आपका k, x1 कितना आपका देखिए -6 यानी कि -6 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस k, यहाँ कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब है m1 कितना है आपका 1/2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है k/1 कितना है 10 बटा m1 प्लस m2 बराबर यह कितना दिया हुआ है -4 6। तो दिखा कितना बना। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ऐसे कर लेंगे 3 1 जा 3 3 1 3 या प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 के बटा 1 प्लस के, यहाँ पर -8 प्लस 10 के बटा 1 प्लस के बराबर -4 6। अब इसको आप इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर। जब भी ऐसा आपको दिखेगा, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि ना अब के का मान निकालने को रहेगा, पी का मान निकालने को रहेगा, कुछ यहाँ पर मान निकालने को रहेगा, तो आपको करना क्या था, इसको एक इसके साथ बराबर करते हैं, इसको इसके साथ, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ बराबर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 -6 के बटा 1 प्लस के बराबर कितना आ जाएगा -4। उसी प्रकार ये क्या आ जाएगा -8 प्लस 10 के बटा 1 प्लस के बराबर हो जाएगा 6। आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, इससे बना सकते हो, दोनों से बनाओगे आंसर वही आएगा। हम दोनों से बना के आपको दिखा देंगे, आपको दोनों से बनाना नहीं है, आप किसी एक से बना लेना, ठीक है। हम आपको दोनों से बना के दिखाते हैं, आंसर सेम आएगा। यहाँ 3 -6 के अब -4 6 में मल्टीप्लाई होगा ना, आपको तो एक से मल्टीप्लाई आता ही होगा, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो -4 के गया तो +4 के ना, ये +3 का गया तो -3, यहाँ देखिए -2 के यहाँ पर हो गया -7, यानी माइनस से माइनस कर गया, के बराबर आ गया 7/2। कोई दिक्कत, इससे क्या बना कर देखो तो वही होगा। देखिए इससे बना कर दिखाते हैं, इससे इसमें गुना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -8 प्लस 10 के बराबर 6 प्लस 6 के 6 गुण 6 और 6 से के बराबर 6 के होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो +6 के गया तो -6 के, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा 4 के, ये -8 बढ़ेगा तो +8, तो 6 और 8 14, ये 4 गुना बढ़ेगा तो भागा में 14/4 यानी 7/2। देखिए दोनों सेम आया नहीं आया, दोनों सेम ही आएगा। अगर सेम ही आया तो कहने कि आप गड़बड़ी कर रहे हो। तो ये के मान निकल आया कि नहीं निकल आया, तो हमको यह निकालना था कि किस अनुपात में बांटेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा। अब तो मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर 1 अनुपात क्या है जी, 1 अनुपात के जगह पर क्या लिखना है 7/2। और जब भी अनुपात में बटा आ जाए तो इसको क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे। पलट मतलब क्या, 2 यहाँ पर चलाएगा 7 में रहेगा, यानी 2:7। ये आंसर आपको वही है 2:7। कोई दिक्कत आया समझ। तो जब भी आपको बटा में आएगा आंसर, बटा में जब भी आंसर आएगा उसको पलट के आंसर लिखना 2:7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। अगर कभी कभी बटा में नहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 7 आता आंसर, क्या था सिर्फ 7, तो यहाँ पर आंसर इतना लिखते, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं था। आया नहीं आया, लेकिन अभी आपको क्या आया, बटा में आया है ना, तो बटा में आया तो आपको बटा में लिख के या लिखना होगा या। अब इसको पलट देना होगा, क्या करना होगा, पलट देना होगा। तो 2 को यहाँ पर 7 वहीं पर जाएगा, 2:7। कोई दिक्कत,
30 प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ध्यान रखने की बात यही है कि जब भी पूछा किस अनुपात में विभाजित करता है तो आपको मान लेना 1/k में विभाजित करता है। अब फॉर्मूला कौन सा सर लगाना है, ये सर फॉर्मूला को ये सर लगाइएगा तो इस तरह से आपको सिचुएशन आएगा। अब इसको आप क्या कीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। हम तो दोनों से बना के आपको दिखा रही है, आपको दोनों से बनाना नहीं है, किसी भी एक से आप बनाइएगा तो k का आंसर आ जाएगा। अब जब k का बटा में आंसर आएगा तो प्लट का आंसर लिखिएगा, प्लट करके 7/2 है तो लिखेंगे 2/7, 2/7 आया समझ ना। अगर बटा में नहीं आएगा तो क्या इसमें बता रहे, बटा में आएगा तो जैसे वैसे ही आंसर लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो इस अनुपात में बांटेगा। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए लैंग्वेज नहीं लिखा, आप लिखिएगा क्या कि बिंदु P रेखाखंड AB को 2/7 में बांटेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसको साफ करने के बाद। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, देखिए उसमें क्या ध्यान देने की बात है। अभी जो हम बताए थे उसमें ध्यान देने की बात क्या था कि जब भी लिखा रहेगा किस अनुपात में बांटेगा तो उसको उस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब अगला लिखा हुआ है, देखिए इसमें ध्यान देने की बात ये है, इसलिए आपको यहाँ पर चुन चुन कर क्वेश्चन लिख लिया है। जितना भी 5 क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था सब चुना हुआ क्वेश्चन था। अगर आप शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही 5 का स्क्रीनशॉट ले लेते हो, स्क्रीनशॉट ले करके इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेते हो, खुद से बनाने की कोशिश कर लेते हो, तो पक्का हम प्रॉमिस करते हैं कि एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम फिर से बता रहे हैं, इसके बाद हम इसके एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है ना 7.1, 7.2, 7.3 ये सब सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसको सीख लेते हैं, इसको सीख लेंगे तो आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से बनाओगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होता है आपको तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देने की बात है, सम त्रिभाजित। जब भी क्वेश्चन रहेगा सम त्रिभाजित कर रहा है, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। सम त्रिभाजित का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए कोई ये बिंदु है, ऐसा नाम दिया क्या? अरे हाँ नाम तो दिया है, नाम दिया है ना, हम बोले भी थे कि नाम दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो भी अच्छी बात है, आप अपने मन से आप कुछ मान सकते हो। नहीं तो हम चलिए यहाँ नाम तो दिया है तो मानेंगे क्यों? दिया ना जी, ए है 2 - 2, 2 - 2 और यहाँ पर है बी, ये कितना दिया जी? -7 और 4, -7 और 4। कोई दिक्कत? अब इसको सम मैंने बराबर, सम मैंने बराबर, त्रि मैंने 3, मतलब बराबर बराबर 3 भागों में बांटी है। तो बराबर बराबर 3 भागों में बांटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा क्या? दिखेगा नहीं दिखेगा? लेकिन लगभग बराबर 3 भागों में बट गया। तो मान लीजिए कि बिंदु P और Q इसको समत्रिभाजित करता है, आया समझ ना। तो यही दोनों बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यही दोनों का निकालना है कोई निर्देशांक। तो पहले बिंदु P का निकालेंगे फिर बिंदु Q का। तो ध्यान दीजिए ये तीनों जब बराबर बराबर होगा तो ऐसा होगा ये जब 3 भाग में है तो ऐसा नहीं होगा 1 1 कोई दिक्कत? आ समझ में? जब 3 बराबर भाग बांटना देखे तो 3 भाग नहीं बन गया, 1 3 भाग हो गया बराबर बराबर। तो इसी को हम बनाएंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो करना क्या, लिख लेना है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का कितना है निर्देशांक जी? देख लीजिए यहाँ पर 2 है, -2 है। और बी का निर्देशांक ये कितना आपका है जी? देख लीजिए -7 है और 4 है। आपको ये सब पता है कि ये होता है x1 और y1, ये क्या होता है x2 y2, ठीक है। तो सबसे पहले हम p का काम करते हैं, किसका? p का। तो यानी कि p के लिए, p के लिए बताइए जरा m1 कितना हो जाएगा? तो p के लिए m1 इधर ना अभी बताया था ना m1 × m1 इधर कितना है? 1 है। और m2 कितना है? जरा इधर p के लिए m2 कितना है? 1/1 2। आया समझे? 2 क्यों लिखे? नहीं आया? p के लिए चलना, इसको भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए। तीनों देखिए p के लिए कितना है? 1 है, तो m1 हो गया 1, इधर कितना? 1/1 2, तो m2 हो गया 2। ये ना हम अभी p का बना रहे हैं, चलिए p का बना लेते हैं, ठीक है। अब p के लिए m1 इतना m2 इतना, तो p का निर्देशांक निकालेंगे। तो p का निर्देशांक निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है जी? वही फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 m1 + m2 m1/2 m2/1 m1 + m2, ये पूरा होता है ना। अब इस फॉर्मूला को क्या करेंगे? पुट करेंगे, वैल्यू को कर लीजिए, वैल्यू पुट। m1 कितना है देख लीजिए 1, x2 कितना है देखिए यहाँ पर -7 प्लस m2 2, x1 यहाँ पर देखिए कितना है 2, m1 + m2 1 + 2, फिर m1 यहाँ पर 1, y2 देखिए यहाँ पर कितना है y2 4 प्लस m2 कितना है 2, y1 यहाँ पर देखिए कितना है -2 बटे m1 + m2 1 + 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
सॉल्व कर आएगा ना कैसे, यहाँ पर हो जाएगा -7, यहाँ हो जाएगा 2 2 2 2 4 होगा ना, 2 1 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 4 2 1 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 में से 4 जाएगा तो -3, और -3 में 3 से बाहर तो -1, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। ये हो गया पी का निशान, समझ आया? पी का बना कि नहीं बना? अब हम आगे चलते हैं क्यू के लिए। किसके लिए? क्यू के लिए। क्यू के लिए बताइए M1 कितना जगह, क्यू के लिए देखना है तो क्यू के लिए इधर देखना है ना आपको, तो M1 कितना जगह, 1 और 1 2, M2 कितना हो जाएगा बताइए, M2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि क्यू यहाँ पर है तो क्यू का M1 हो गया 1 और 1 2, और M2 हो गया 1, हो गया ना। अब क्यू का यहाँ पर निशान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्यू का निर्देशांक, वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला, M1x2 प्लस M2x1, ठीक है। तो देखिए पहले M1 है ना, तो M1 की जगह कितना है 2 है। अब यहाँ पर x2 कौन है देखिए, दूसरा -7 है, क्या लिखेंगे -7 प्लस M2 कितना आपका 1, अब है x1 यहाँ पर देखिए कितना 2 है, क्या लिखेंगे 2 बटा M1 प्लस M2 2 प्लस 1। अब है M1 देखिए कितना है यहाँ पर, M1 आपका है 1, y2 देखिए ध्यान से, y2 कितना आपका 4 है, क्या लिखेंगे 4 प्लस M2 आपका है 1, सॉरी यहाँ M1 आपका 2 था जी, देखिए ध्यान से M1 है, M1 कितना है 2 है ना, यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर M2 कितना है 1, तो 1 लिख देंगे है ना, और y1 कितना आपका है -2, क्या लिखेंगे -2 बट M1 प्लस M2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 7 14 -14, 2 1 कम 2 2 1 3, 4 2 8 -2 2 1 3। इसको सॉल्व कीजिए तो 14 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 12 को 3 से डिवाइड करके कितना जाएगा -4 होगा ना। 8 में से 2 जाएगा 6 में 3 से डिवाइड करके कितना जाएगा 2, तो निकल गया नहीं निकल गया, ये पी का निशान निकल गया, ये क्यू का है ना। देखिए अतः पी का निर्देशांक कितना आया था -1 0, और क्यू का निर्देशांक कितना है, क्यू का -4 और 2। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की बात क्या है, फिर से बता रहे हैं कि ध्यान देने की बात है यहाँ पर ये सम त्रिभाजित, जब भी आपको कहेगा सम त्रिभाजित करे तो आपको इसी तरीके से बनाना है। सम त्रिभाजित है जैसे आपको बिंदु ले लेना है, अब बीच में 2 को बिंदु लेंगे तब ना 3 भाग में बटेगा, 1 2 3 नहीं, और बारी बारी से दोनों को निकाल लेना। सबसे पहले पी का निकालेंगे तो पी के लिए M1 हो गया 1, M2 हो गया 1 और 1 2, अब जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लिए। उसी प्रकार क्यू को निकालना है तो क्यू के लिए M1 हो गया 2 और M2 हो गया 1, तो क्यू को निकाल लिए, दोनों का आंसर लिख दिए। तो ये था आपका क्वेश्चन 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़ते हैं, तो इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या खास बात है, ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत खास बात है। क्या खास बात है, इसमें देखिए यहाँ पर खास बात दिखेगा बाई अक्ष, क्या लिखा बाई अक्ष। ऐसा क्वेश्चन है कि बाई अक्ष यहाँ पर लिखा रहेगा, कहीं कहीं यहाँ पर लिखा रहेगा एक्स अक्ष, ठीक है। और ये तो है ये पहले में बता रहे थे कि किस अनुपात में रहेगा, कैसे बनाना, बताए थे नहीं बताए थे, बताए थे जी थोड़े पहले ही बताया ना कि जब ये रहेगा किस अनुपात में तो क्या करना रहता है 1 अनुपात क्या मानना पड़ता है, बताया था ना। तो वही बात इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नया क्या आ गया है वाई अक्ष, क्या आ गया वाई अक्ष। कहीं कहीं यहाँ पर रहेगा एक्स अक्ष, वो भी हम बताएंगे इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन बताएंगे एक्स अक्ष रहेगा तो क्या करेंगे। अब कहेगा यहाँ पर बाई अक्ष नहीं रहेगा ना एक्स अक्ष रहेगा, तो क्या रहेगा सर, यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिया जाएगा, इस तरह से कोई वैल्यू दे देगा, तो उसको कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक ना। चिंता मत कीजिए, हम इसी क्वेश्चन बताएंगे, ये पहले बना लेने दीजिए तब बताते हैं, तो खिचड़ी बन जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, लिखना होता है ए दिया हुआ ना, तो लिख देंगे ए का निर्देशांक, ये तो करना होता है सबसे पहले ए का निर्देशांक। अब ए का निर्देशांक देखिए कितना दिया हुआ आपको, तो 5 - 6। अब क्या दिया हुआ ये, वो यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए क्या नाम दे दिया पी, और नहीं दिया तो बोल कर अपने मन से भी मान सकते हैं। तो ये मान लीजिए बी का निर्देशांक, ये कितना दिया हुआ आपको -1 - 4, कोई दिक्कत। अब इसी को कह रहा है कि बाई अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, तो लिखेंगे माना बाई अक्ष का बिंदु कोई बिंदु मान लीजिए जैसे पी। अब जब भी बाई अक्ष होता है तो बाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, आप सबको पता ही होगा, बाई अक्ष का निर्देशांक होता है 0y, नहीं पता है
यही आपको ध्यान देने की बात है, यही बच्चों को पता नहीं होता और मैथ नहीं बना पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी बाई एक्स रहेगा तो 0 बाई लिखेगा। ठीक है, आप लिख देते हैं कहीं पे एक लिख देते हैं। जब एक सच बोलेगा, क्या बोलेगा, एक सच, तो आपको लिखना है x 0, ये लिख लीजिए, फॉर्मूला हो गया आपका, ये लिख लीजिए। जब एक सच बोलेगा तो आपको x 0 लिखना होता है, क्योंकि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x 0 होता है। ठीक है, उसी प्रकार बाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0 और बाई होता है। तो यहाँ पर माना बाई अक्ष का बिंदु p 0 बाई, ठीक है, p 0 बाई ए बी को 1/k में विभाजित करता है। को दिक्कत यही तो बोले थे कि जब ये लिखा रहेगा किस अनुपात, आपको लिखना है 1/k। बोले थे कि ट्रिक बता दिए थे आपको, तरीका बता दिए थे कि जब भी लिखा रहेगा किस अनुपात, आपको लिखना क्या, 1/k लिखना है। ठीक है, और ये क्यों लिखे 0 बाई, क्योंकि बाई अक्ष है। अगर यहाँ एक सच रहता तो क्या लिखते हैं x 0, और वही बात बता रहे थे कि अगर यहाँ पर दे देता 3 2, यहाँ पर क्या लिखते हैं 3 2। आया समझ में? बोले थे ना कि यहाँ पर बाई अक्ष लिखा तो ना, एक सच लिखा तो ना, अगर बाई अक्ष एक सच नहीं लिखा रहा है, ऐसा कुछ वैल्यू दे रहे तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहेगा कि ये बिंदु जो है किस अनुपात में बांटेगा, यहाँ पर वही वैल्यू दे देंगे। चलिए ऐसे यही तो बता दिए थे, थोड़े पहले ये बताए थे ना आपको, ऐसे बताए थे आपको। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे p का निशान, ये आपका हो गया क्या, x1 बाई 1, x1 बाई 1, ये हो गया आपका x2 बाई 2, हो गया ना। m1 कितना हो गया, m1 हो गया आपका 1, m2 कितना हो गया, देखिए तो जरा, m2 k हुआ ना। अब हम लिखेंगे p का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, p का निर्देशांक, p का निर्देशांक। अब फॉर्मूला क्या लगाना है, p का निर्देशांक का फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है ना। फॉर्मूला लगा दीजिए, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 बाई 2 m2 बाई 1 बटे m1 प्लस m2। इसका सब हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बताया था आपको यही बात कि जब भी आपको वैल्यू दे दिया जाता है तो फॉर्मूला कौन सा साइड लगाते हैं, ये साइड ना। तो हम देखिए फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, ये साइड। तो क्या गलती कर दिए, इसमें भी कोई गलती नहीं हुआ। जब हम फॉर्मूला ये साइड लगा दिए तो ये वैल्यू आपको कहाँ लिखना होगा, इस साइड। आया समझ ना, जब फॉर्मूला वो साइड लगा तो वैल्यू ये साइड, और नहीं तो मेरा वही पहले वाला तरीका, पुराना वाला तरीका। पुराना तरीका क्या है कि p का निर्देशांक दे दिया है, कितना दिया है 0 है ना। तो जब दे दिया है तो फॉर्मूला किधर लगाएंगे, ये सर, फॉर्मूला को किधर लगाएंगे, ये सर। हमेशा तो ये बताते हैं कि जब भी वैल्यू दे दिया जाएगा तो फॉर्मूला को लगाना ये सर। अब फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है ना जी, बराबर इधर लिखेंगे 0 और y। अब इसको सॉल्व कीजिए, m1 की जगह कितना है, देखिए जरा, m1 की जगह 1 है, 1 लिख लीजिए। x2 की जगह कितना है, -1 प्लस m2 कितना है k, x1 पर कितना है 5 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस k। उसी प्रकार m1 आपका है 1 बाई 2 का है -4 प्लस m2 आपका है k बाई 1 आपका है -6, है ना। क्या लिखेंगे, -6 बटा m1 प्लस m2। इसको इसे घेर देंगे, लिखेंगे 0 बाई, आपको पता है कि इसको इसके बराबर कर देते हैं, इसको इसके बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कीजिए, यहाँ -1 प्लस 5k बटा 1 प्लस k बराबर 0 होगा ना। और क्या हो जाएगा, -4 प्लस -6k बटा 1 प्लस k बराबर बाई। कोई दिक्कत, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2 सेकंड। तो समीकरण 1 से लगाइए, समीकरण 1 से। तो आपके मन में सवाल आया सर समीकरण 1 से ही बनाना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है समीकरण 1 से बनाना। आप खुद तय कीजिए, डिसाइड कीजिए किससे बनाना है। देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ k का मान निकालना है, यहाँ पर सिर्फ k ही है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, और यहाँ पर क्या है, k भी है और y भी है। यहाँ पर दो ऐसा चीज है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, तो किससे बनेगा, इससे बनेगा ना, क्योंकि इसमें एक ही चीज ऐसा है जिसका वैल्यू पता नहीं है। इससे बनाओगे तो नहीं बनेगा। आया समझ में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आता x, यहाँ आता 0, तो किससे आप बनाते हैं बताइए।
तो आपको बनाना होगा इससे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो चीज हो गया जिसका वैल्यू पता नहीं है, और इसमें आपको एक ही चीज है जिसका वैल्यू नहीं पता, कैसे बन जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है ऐसा 3 या 0, तो आप किससे बनाते हैं? किसी से भी बनाते तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे हम पहले बनाए हैं, इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले था ना, ऐसे ही था ना, तो बना के क्लिक करते हैं। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये इसके बराबर हुआ तो 0 यहाँ पर आ गया, ये इसके बराबर हुआ तो भाई यहाँ पर, तो समीकरण 1 से बनाएंगे। तो 1 से बनाएंगे तो हो जाएगा -1 + 5 के, ये भागा में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में, तो 0 से इसको गुना होगा क्या हो जाएगा? 0 होगा, नहीं होगा 0। अब यहाँ से हमको k का मान निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो गया तो +1, ये 5 गुना में जाए तो भागा में, तो k का मान कितना है? 1/5। कोई दिक्कत? अब k का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, k का मान समीकरण 2 में रखने पर, k का मान समीकरण 2 में रखने, तो 2 में रखते हैं तो क्या हमको दिखाई देता है? देखिए ये दिखाई देता है -4 -6, k का जब कितना लिखना है जी? 1/5 बटे 1 + 1/5 बराबर कितना? बाई ना, नहीं, इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? -4 माइनस, इसको भी का जोड़ कर लीजिए, ठीक है, तो भी का जोड़ करोगे तो यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ हो जाएगा -6/5, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1/5। आता है भी का जोड़ करने के लिए? आता है, इधर हो जाएगा आपका बाई। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो 5 से 5 कट गया ना, 20 और 6 26 हो जाएगा, और नीचे 5 है 6, क्या बाई बराबर ना, तो ये दोनों कट रहा है, तो बाई का मान कितना आ गया बताइए तो जरा, कटेगा तो हो जाएगा ऊपर -13 और नीचे हो जाएगा 3, तो बाई का मान आ जाएगा -13 और 3, कोई दिक्कत? -13/3। तो हमको निकालना क्या था कि किस अनुपात में बांटेगा, तो लिखेंगे अतः बाई अक्ष AB को 1/k रखा जी। देखिए क्या लिखेंगे? 1/k ना, तो k का कितना है? 1/5। अब पहले बताए थे कि जब भी बटा में आवे तो पलट दीजिएगा, क्या करना है? पलट देना, पलट में क्या लिखेंगे? या इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चल जाएगा, 1 इधर, मतलब 5/1। ऐसा समझे ना, बटा में आएगा तो पलट के आंसर लिखना है, और बटा में नहीं आएगा तो सीधा सीधा आंसर लिख देना, कोई दिक्कत? 5/1 में विभाजित करेगा, कोई दिक्कत? अब ये भी क्वेश्चन में है कि प्रतिच्छेदन, देखिए क्या कहता है? प्रतिच्छेदन बिंदु बताना है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु कौन था? ये था ना, P ना, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु P है ना, P का निर्देशांक हमको लिखना है, P का निर्देशांक। अब P का निर्देशांक कितना लिखा हुआ है? देखिए जरा, 0 बाई ना, तो लिखेंगे 0 और बाई का जवाब कितना आया? -13/3। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। समझ में आया कि इसमें करना क्या है? आपको करना यही है कि जब बाई अक्ष रहेगा तो आपको मानना है 0 बाई, एक्स अक्ष रहेगा तो मानना है x0। अगर बाई अक्ष एक्स अक्ष कुछ नहीं रहे, यहाँ पर कोई वैल्यू दे दे तो पहले हम बना चुके हैं, पहले बनाया ना, जो पीछे से बनाते जाते हैं तो पीछे से दूसरा लोग क्वेश्चन भी बताया था आपको, बताया नहीं बताते हैं, तो उस हिसाब बना सकते हो। जब यहाँ पर कोई वैल्यू दे देगा तो, और वैल्यू नहीं देगा तो आपको एक्स अक्ष रहेगा तो x0, बाई अक्ष रहेगा तो 0 बाई मान लेना। और किस अनुपात जब भी रहेगा तो आपको लिखना है 1/k, क्या लिखना है? 1/k। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगा लेना है, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू यहाँ पर दे दिया है ना, तो वैल्यू जब देंगे तो वैल्यू इधर लिखेंगे, तो फॉर्मूला इधर फॉर्मूला इधर लगाएंगे, इसको सॉल्व करते करते क्या करेंगे? इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन आया, आपको खुद से डिसाइड करना है कि किस इक्वेशन से पहले बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एक ही अज्ञात राशि है k, इसमें 2 अज्ञात राशि है k और y दोनों हमको पता नहीं है, तो हम इससे बनाएंगे, ठीक है ना। इससे बना लिए तो k का मान आया, इसमें पुट किए तो y का भी मान आ गया, तो k का मान आ गया तो वही हमारा आंसर हो गया। बटा में आया है k का मान, इसको पलट के आंसर में लिखेंगे, पलट के लिखे ना। अगर बटा में नहीं आता, मान लीजिए आपको बात कुछ भी आता है, जैसे k का मान आता 3/5, तो आंसर क्या लिखेगा? इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा? 5/3। आया समझ में? कुछ भी रहे आपको बटा में रहेगा ना तो पलट दीजिएगा, 3/5 आया तो लिखेंगे 5/3, कोई दिक्कत? रहेगा आपको 4/3, तो क्या आप लिखिएगा? इसके जगह पर पलट दीजिएगा 3/4। अगर रहेगा फिर 4 तो क्या लिखना होगा आपको? 1/4। ऐसा समझ ना, कोई दिक्कत? इस तरह से हम बना लेंगे। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले, तो प्रतिच्छेदन बिंदु का आपका 0 बाई 0 तो 0 लग गया, और y का मान निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर पुट कर दिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग ये विभाजन सूत्र का जो ये दो फॉर्मूला था, ये दोनों से रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे किसको मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहता है ना, उससे रिलेटेड पहले हम एक ही क्वेश्चन लिखे हुए थे। आप देखोगे बोर्ड में पहले से ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है ना, लेकिन हमको लगा कि एक क्वेश्चन ज्यादा अच्छा नहीं है, हम 3 क्वेश्चन करते हैं, इससे आप पूरी तरह से समझ लोगे। थोड़ा सा वीडियो ही ना लंबा होगा, लेकिन क्या दिक्कत है, आप अच्छा से समझ तो लोगे ना। तीसरे में इसको एक क्वेश्चन जब कितना क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन। अब आप तीनों को देखिएगा, तीनों जो समझ में आपको आ जाएगा कि इससे रिलेटेड भी मध्य बिंदु वाला भी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 6 बताएंगे, 6 सबसे इजी है, इसे सबसे पहले 6 बताएंगे। पहले इजी से शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन करा कि बिंदु इतना और इतना का हमको मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, तो पहले देखिए नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, अपने मन से तो लिख सकते हैं ना। तो लिख लीजिए ए का निर्देशांक, मान लीजिए कि ए का निर्देशांक कितना गया 2 - 2। बी का निर्देशांक, बी का कितना है -2 2। तो आपको मध्य बिंदु का निकालना है, ठीक ना। तो मध्य बिंदु का निकालना, देखिए आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, x1 + x2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला है ना जी, कोई दिक्कत? अब इसको बोलते हैं ना, आपको पता ही ना कि इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको बोलते हैं x2, इसको y2। तो x1 की जगह आपका 2 है, फिर लिखा हमको प्लस x2, x2 का -2 लेना, यहाँ पर -2, यहाँ +2, तो माइनस प्लस क्या यहाँ पर जाएगा, माइनस जाएगा ना, और नीचे 2। सुना रहा है, y1 + y2, y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है 2/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 में से 2 जाए तो क्या जाएगा 0, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो आपका बनकर तैयार। आया समझ में? या इसको आप बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हो, मुजवानी कैसे बना सकते हैं सर? तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना है, दोनों जो x रहेगा उसको जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए। तो 2 और -2 कितना होगा 0 होगा ना। फिर बाई वाला भी जोड़िए, -2 और 2 कितना होगा 0 होगा ना। तो एक क्वेश्चन मुजवानी बताइए जरा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 3 4 और -2 5, इसका हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। क्या बताना है? मध्य बिंदु का। तो मुजवानी क्या बताइए, ऐसे मुजवानी इसको जोड़ेंगे ना, तो 3 और -2 जोड़ेंगे कितना है 1 आएगा, बट्टे क्या करना है 2, नहीं इसको जोड़िए 4 और 5, इसको जोड़िए ना, बाई और 4 5 कितना है 9/2। या हो गया आंसर, बन जाएगा। तो मुजवानी आप बता सकते हो बिना किसी पेन का, बिना कोई कागज यूज किए हुए, आप अपने मन में ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हो। जब भी पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो एक वाला को जोड़िएगा 2 से भागा कीजिएगा, बाई वाला को जोड़िएगा 2 से भागा कीजिएगा, अगर कट रहा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आप मुजवानी भी बना सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो इसी से रिलेटेड है। चलिए एक को बना लेते हैं, इतना में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 7 करा कि कोई रेखाखंड है, रेखाखंड बना लीजिए भाई, बना लीजिए। नाम लिख दिया है, इसका मध्य बिंदु लिखा ये है, मान लीजिए मध्य बिंदु P है, मान लीजिए P क्या है मध्य बिंदु। इसका क्या दिया हुआ है -4 -2, बोली गलत। चलिए आगे, इसका एक सिरा मान लीजिए ये एक सिरा कितना दिया -6 और 4, -6 4, इसको कोई नाम ले लीजिए A, और दूसरा सिरा ये B, इसका दिया हुआ है क्या निशान, नहीं निकालना, तो नहीं दिया हुआ तो इसको मान लीजिए XY, कोई दिक्कत? इसको क्या मान लेंगे XY। तो हमको इसका निर्देशांक निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए A का निर्देशांक, A का निर्देशांक कितना -6 4, कोई दिक्कत? P का निर्देशांक हमको ये दिया हुआ है, दिया बना, B का नहीं दिया हुआ तो मान लिया XY, लिख लीजिए माना B का निर्देशांक कितना XY। तो P का दिया हुआ जी, P का निर्देशांक, P का कितना दिया हुआ है -4 -2। और जब दे दिया तो फॉर्मूला किधर बार बोलते हैं, जब दे देता तो फॉर्मूला किधर लगाना है, ये सर ना, इधर लगाइए। P क्या है मध्य बिंदु है ना, देखिए P क्या है मध्य बिंदु है। जब भी मध्य बिंदु आपको दे दिया है और इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं आपको, हम इसीलिए ये बता रहे हैं कि आप अगर सीख है तो ये इसी से रिलेटेड है, आप ये भी सीख सकते हो, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको मध्य बिंदु आपको दे दिया है, अब ए वाला निकालना है, तो आपको करना क्या है कि फॉर्मूला ये सा लगाना है, किसका ये सा फॉर्मूला क्या था x1 + x2, x1 का कितना -6 + x2/2 y1 4 + y2 ये ना जी, अरे कितना दिया हुआ है -4 -2, कोई दिक्कत? अब इसको आपको क्या करना है, इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर कीजिए।
तो -6 प्लस x बराबर 2 भाग में रहेगा तो गुणा माइनस ना। इसी प्रकार 4 प्लस y 2 भाग में रहेगा तो गुणा माइनस होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो x क्या हो जाएगा, -6 रह जाएगा तो +6 यानी -2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको आप सॉल्व कीजिए तो +4 रह जाएगा तो -4, तो -8 हो जाएगा। इस प्रकार से x y का निकल गया निर्देशांक, तो इसका निकला नहीं निकला, तो लिखेंगे अतः b का निर्देशांक कितना है, x y कितने है ना, x y ना, x का कितना है -2 और y का कितना है -8। ये हो गया आपका आंसर। आया कि नहीं आया समझ। तो जब भी आपको एक सिरा का दिया हुआ रहेगा निर्देशांक, मध्य बिंदु भी दिया रहेगा, दूसरे सिरे का निकालना रहेगा, तो आपको इसी तरीके से करना। मध्य बिंदु का निर्देशांक ये सा लिखना, फॉर्मूला ये सा लिखना। अब बस आपको x और y मान निकाल लेना। कैसे, ये दोनों को बराबर करके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हमेशा यही काम होता है। इसको इससे बराबर करते हैं, इसको इससे, क्योंकि ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये y का, ये y का, तो ये दोनों x इसके साथ बराबर होगा ना। तो चलिए अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन था, उसको हम बताने जा रहे हैं, जिसको साफ करके मिलते हैं। तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज रहे या आयत रहे या वर्ग रहे या समचतुर्भुज रहे, सबको यही काम करना है। यहाँ पर है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कहीं कहीं वर्ग रहेगा, कहीं कहीं क्या रहेगा, आयत रहेगा। तो काम क्या करना है वो बता देते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज आपको बना लेना है। समांतर चतुर्भुज ऐसी होता है कि ना, आप तो जानते होंगे, तो सब क्या हुआ, बोर्ड बना रहे ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, नहीं कोई बात नहीं, इसलिए सवाल समांतर चतुर्भुज ना। इसको मान लीजिएगा a, इसको b, इसको c, इसको d। अब इसके निर्देशांक दिया हुआ है क्या, 6 1। अब एक लाइन से लिखिएगा, चाहे तो आप इधर से लिखिए, चाहे तो इधर से लिखिए, कोई दिक्कत। 8 2 9 4 P3। अब क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो हमको P का मान निकालना है, या तो सिर्फ P का मान निकालना है, कहीं ऐसे भी देगा PQ, और कहेगा दोनों का मान निकालिए, P का भी और Q का भी, A B दोनों का निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल वो बना लेते हैं, फिर बताते हैं। तो अभी P3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अब कोई भी रहे, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, कुछ भी रहे, आपको पहले फिगर बना लेना। अब फिगर बना के इसको विकर्ण बनाना। विकर्ण इसी को बोलते हैं ना, पता है नहीं पता आपको, इसी को विकर्ण बोलते हैं। ये जो होता है ये मध्य बिंदु होता है, इसको लिखते हैं O। ये जो होता है ना, ये मध्य बिंदु होता है किसका, दोनों का, दोनों विकर्ण का ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। आया समझ में। तो दोनों विकर्ण का ये जो मध्य बिंदु है, जिसको हम लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि O जो है AC और BD दोनों का मध्य बिंदु। लिखेंगे चूंकि बिंदु O किसका किसका मध्य बिंदु है, तो AC तथा BD दोनों का मध्य बिंदु है। तो ठीक है, ये O जो है AC का भी मध्य बिंदु है, O है जो BD का भी मध्य बिंदु है। तो जब दोनों का मध्य बिंदु है, इसको लिख सकते हैं क्या कि AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। ठीक है, AC का जो मध्य बिंदु है तो BD का मध्य बिंदु है ना, तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2। पता है कि पता है, x1 आपका कितना है 6 प्लस x2 कितना है 9 बटा 2 होगा ना। और क्या होता है y1 प्लस y2, y1 कितना है 1, y2 कितना है 4 बटा 2। ये तो जी कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से BD है ना, तो इसका मध्य बिंदु निकालना है, इसका क्या होगा x1 प्लस x2। x1 है आपका 8, x2 है P, तो 8 प्लस P बटा 2, 2 प्लस 3 बटा 2। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 6 15 बटा 2 हुआ ना, 4 1 5 बटा 2 बराबर 8 प्लस P तो जुटेगा नहीं बटा 2, और 2 प्लस 3 कितना 5 बटा 2। कोई दिक्कत। देखिए ये दोनों बराबर आएगा नहीं, आगे बराबर आएगा नहीं, तो हमको क्या निकालना, P का मान निकालना है ना, तो P का मान निकालना, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, जैसे करते आ रहे हैं समय में कोई करते हैं, तो इसको बराबर कर देंगे। तो इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस P बटे 2। कोई दिक्कत। अब ये 2 से 2 कट गया, प्लस में 8 ले जाएगा तो माइनस में, यानी P बराबर कितना जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो P का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। कोई दिक्कत
आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बोले थे कि क्यू दे देगा, क्यू का भी मान निकाले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 प्लस क्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताइए तो चलो, 2 प्लस क्यू। यहाँ पर 2 प्लस क्यू, इसको इसके बराबर कर देते हैं, इसको इसके बराबर करके भी क्यू का मान निकाल लेते हैं। जैसे इसका मान निकाले ना, उसी तरह से क्यू का मान निकाल लेते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पर क्या है? अभी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3 रह गया। आया समझने के लिए आया? इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बहुत छोटा बन गया ना, बहुत फास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजीली इसको बना लिया। बस आपको करना क्या है? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 लिखे कि नहीं लिखे? उसी प्रकार x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है ना। और मान निकालना किसका? ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा? तो आपको पता है ना कि ये इसके बराबर होगा। पता कि पता है? नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है ना। तो हमको इसका मान निकालना, इसको इसके बराबर कर देंगे। आया समझे? इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, आप उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा आपको भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जितना क्वेश्चन आज बताए, कितना बता दिए? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बताया है। 7 क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे? बारी बारी से उतार कर बना लोगे अपने कॉपी में। अगर आप बना लेते हो तो हम गारंटी देते हैं कि आपको एनसीईआरटी या जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब रह गया, आप शुरू में बताते हैं कि 2 क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं, 2 फॉर्मूला नहीं बताया। एक कौन था? अंतःकेंद्र। ये वीडियो के शुरू में बोले थे कि अंतःकेंद्र भी आपको नहीं बताया, और एक था केंद्र। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अंतःकेंद्र होता क्या है और इसका मैथ कैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद बताएंगे केंद्र क्या होता है और इसके मैथ को हम लोग कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। इसके बाद फिर हम इसमें जो सॉल्यूशन दिए एनसीईआरटी बुक का जो सॉल्यूशन है वो भी करेंगे। अगर आप किसी और बुक को फिर यूज करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर इस बुक का हमको सॉल्यूशन करके दीजिए, तो उस बुक का हम सॉल्यूशन करके भी वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी फिलहाल एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों के साथ। आज के इतना ही, धन्यवाद।